शंकर पर चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना, या एक बेलपत्र, या एक पुष्प, या एक लोटा जल, इसका फल कितना होता है ये आपके दुख की घड़ी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि शंकर किस समय पर देता है। ऑक्सीजन हर कभी नहीं लगाई जाती है। लगाते हैं क्या हर कभी? अरे जम के तो बोलो। वेंटिलेटर पर हर कभी नहीं सुलाया जाता जब उस समय कुछ बचा ही नहीं है। अब लग रहा है डॉक्टर को कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा, इसका शरीर किसी काम का नहीं रहा, अब इसका शरीर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको ऑक्सीजन लगाई गई, फिर उसको आईसीयू में डाला गया, फिर उसको वेंटिलेटर लगाया गया, फिर उसको मशीनें लगाई गई कि अब इसका शरीर इसके बल पर चलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, एक बेलपत्र चढ़ाई, एक लोटा पानी चढ़ाया, ये पानी का फल, ये बेलपत्र का फल, ये पुष्प का फल तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। भगवान देखता है, जैसे डॉक्टर को लगता है कि अब ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा दो, अब वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर लगा दो, अब इस चीज की जरूरत है, ये मशीन लगा दो। उसी तरह भगवान भी देखता है कि तेरे दुख की घड़ी में जब तेरे सामने कहीं काल मंडराने लगता है, दुख आने लगता है, तब भगवान भी, तूने जो बेलपत्र चढ़ाई है वो ऑक्सीजन का काम कर कर भगवान तेरे काम को सपोर्ट देता है। तूने एक लोटा पानी चढ़ाया है, भगवान कहता है ये मेरे लिए वेंटिलेटर के बराबर। तेरे को तकलीफ आएगी, तेरे को कष्ट आएगा, तेरी बीमारी बढ़ेगी, तेरे को अगर धन की जरूरत पड़ेगी, तेरे को दुख आएगा, तो समझ लेना तूने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है वो तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये जल खाली नहीं जा सकता, ये बेलपत्र खाली नहीं जा सकता, ये एक पुष्प जो भगवान को चढ़ाया गया है ये खाली नहीं जा सकता। तू जो चढ़ाया है वो तुझे प्राप्त होगा, जो तूने समर्पित करा है वो तुझे मिलेगा। कई लोग कहते हैं शिव जी को चढ़ाया हुआ कैसे प्राप्त होगा? शंकर भगवान का कोई, हम जो देते हैं, हम जो खर्च करते हैं, हम जो समर्पित करते हैं, उसका कुछ फल है? आपने अगर शिव महापुराण में 1 रुपया भी लगाया है, 1 रुपया भी लगाया है, तारीख लिख लेना, दिन लिख लेना, तिथि लिख लेना, और वही तारीख अगले साल मिला लेना कि जो तुमने खर्च करा, ये टेंट में, ये बिछात में, ये भोजन में, ये भंडारे में, ये बिछात में, ये पूजन में जो तुमने खर्च करा, उसको लिख कर रखना कि कितना खर्च करा और उसका कितना मिलता है, वो अगले साल की यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, उसका बढ़ोतरी कर कर कितना प्राप्त हुआ है वो आप मिला कर रखिए। आपको कितना मिला वो बाबा ही जानता है, वो बाबा ही करने वाला। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे बाबा ने जो दिया उसका धन्यवाद। ये पवित्र पावन भूमि जहां भगवान शिव की यह पवित्र पावन कथा अपने तृतीय चरण में प्रवेश करी है। कथा का ये तीसरा क्रम है। हमने कल भी कथा में कहा था कि भटिंडा पंजाब वालों का सौभाग्य है, भाग्य है, जो ये पवित्र पावन कथा तीसरी बार भटिंडा पंजाब में पहुंची है। और अभी तक कोई भी जिला ऐसा नहीं हुआ जहां पर 3 बार कथा पहुंची हो। श्री अमरजीत सिंह जी मेहता पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं श्री पदमजीत सिंह जी मेहता मेयर भटिंडा पंजाब से, जिनका अथक प्रयास
पीछे के अथक प्रयास ये पवित्र कथा के लिए रहा। एक बार श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के लिए, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी के लिए और पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली की गर्जना। जो तीसरी बार कथा भटिंडा पंजाब में पहुंची है। अमरजीत जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर 3 बार शिव महापुराण की कथा पहुंची, पर भटिंडा पंजाब का पहला ऐसा क्षेत्र है जहां तीसरी बार कथा पंजाब की इस भटिंडा क्षेत्र में पहुंची। और ये सभी भटिंडा वासियों का प्यार है, प्रेम है। आप लोग, और केवल आप लोगों का ही नहीं, कल हमारी बात चल रही थी तो हम यहाँ से जब गए तो श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी की धर्मपत्नी श्रीमती मेहता कल कह रही थी कि गुरुजी कथा इस वर्ष थोड़ी सी लेट हुई तो हमारे मन को अच्छा नहीं लग रहा था कि कथा क्यों लेट हुई। इसको कहते हैं शिव जी के प्रति प्रेम, वात्सल्यता, करुणा, स्नेह। एक मानव का देह, मानव का शरीर, और उस शरीर से कुछ थोड़ा भी भगवत नाम हो जाए, गुरु की वाणी कानों में पड़ जाए, गुरुद्वारे जाकर ये मत्था साहिब के चरणों में झुक जाए, मंदिर शिवालय जाकर ये मत्था शिव के चरणों में झुक जाए, तो समझ लेना कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है कि समता का भाव रखा जाए। कोई बड़े और छोटे का भाव नहीं है। कोई बड़े छोटे का भाव नहीं, और यही समता का भाव हमें सुख देता है। लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, स्थान नहीं छोड़ते हैं, पर जैसे आप जमीन पर बैठकर कथा सुन रहे हो वैसे ही अमरजीत सिंह जी भी, पदमजीत सिंह जी भी ऐसे ही आपके साथ में बैठकर जमीन पर ही कथा श्रवण करते हैं। कभी गुरु नानक देव जी की वाणी का स्मरण करें। लंगर चखने वाला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका समर्पण गुरु की वाणी पर होना चाहिए। भजन करने वाला छोटा है कि बड़ा है, उसका समर्पण गुरु की वाणी पर होना चाहिए। एक संगत जब कहीं जाती है, सत्संग करती है, तो वो संगत केवल एक ही चीज जानती है कि हमें परमात्मा का भजन कैसे करना है, स्मरण कैसे करना। उस संगत को ये मतलब नहीं रहता कि हमको क्या भोजन मिला, क्या पानी मिला, कैसी रहने की व्यवस्था मिली, क्या मिला और क्या नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा करते करते 30 वर्ष हमको भी हो गए, और इन 30 सालों में देखा है जो भी शिव भक्त
शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, जो असली श्रोता होते हैं, कथा सुनने वाले होते हैं, वो कभी भी किसी यजमान से, मीडिया से या कोई माइक लगाकर पूछे उससे भी ये नहीं कहते कि यहाँ पर क्या कमी है। हमेशा एक ही बात कहते हैं कि पूरी व्यवस्था है और हमको बाबा की कृपा है, यहाँ कोई कमी नहीं है। एक ही बात उनके मुख से निकल, मतलब संगत से ये मालूम पड़ जाता है कि ये संगत कैसी है, उसका ईश्वर के प्रति भाव कितना है, उसका स्मरण कितना, उसकी भक्ति कितनी है। कई मीडिया वाले पहुंचते हैं माइक ले लेकर, आप बताओ यहाँ कैसी व्यवस्था है, आपको कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ, क्यों आए हो, इतनी गर्मी में कैसे पहुँचे हो। जब आप अपना अनुभव उन मीडिया वालों को बताते हो कि बाबा ने हमारे ऊपर ये कृपा करी है, शिव जी ने हमको यहाँ बुलाया है और व्यवस्था करने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देव अधिदेव महादेव है जो व्यवस्था करता है, आप और हम नहीं है। आपके और हमारे बस का कुछ भी नहीं है। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहोत में खजाना कुबेर का, ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो कारतार तू। कथा कराने वाला कोई मनुष्य नहीं होता। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि कथा कराने वाला भी शिव ही है। कहीं ना कहीं भोले बाबा ने अमरजीत सिंह मेहता जी को, पदम जी मेहता जी को, उनके परिवार को यहाँ भटिंडा में रखा और उनके माध्यम उनको बनाकर ये भगवान शिव की कथा संपूर्ण पंजाब वासियों को श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भटिंडा वालों को सुना। एक लक्ष्य आपको भी बनाया है शिव ने। एक बीच का सूत्र आपको भी बनाया है शिव ने। लिखा शिव महापुराण की कथा में, तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, जब कोई शंकर की कथा सुनकर जाता है, उसके मुख का दर्शन जो करता है, अधोगति में अगर उस जिस मार्ग से शिव पुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से जा रहा हो, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया हो, किसी के प्राण छूट गए हों, कोई गर्भस्थ मर गया हो, कोई गर्भ से शांत हो गया हो, कोई अचानक एक्सीडेंट में चला गया हो, और वो जीवात्मा भी अगर भटक रही होती है, तो जो कथा श्रवण कर कर जा रहा होता है, उसके शरीर की तरंग से वो जीवात्मा तर जाती है, उसको पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये कथा मानव के जीवन की व्यथा को मिटाने वाली। 3 क्रम है शिव महापुराण के। शिव महापुराण की कथा 3 बातों को मार्गदर्शन करती है।
पहला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ। बन सके शिव की पूजन करो, साधना करो। कई लोग कहते हैं कि हम अगर घर में शंकर जी का शिवलिंग लाकर रख लेंगे तो हम अगर बाहर गए, शिवलिंग घर में रह गया, कोई पूजन करे ना करे तो उसका दोष लगेगा। शिव महापुराण ने स्पष्ट कह दिया, घर के अंदर अगर आपने शिवलिंग लाकर रखा है, कोई शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर रखा है, तुम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कहीं बाहर भी चले गए, 15 दिन भी चले गए, तुमने शिव जी पे जल नहीं भी चढ़ाया, तुमने शंकर जी की पूजन नहीं भी करी, अगर एक चावल का दाना या एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर तुम चले जाते हो, भले 8 दिन में आओ, 15 दिन में आओ, 20 दिन में आओ, 1 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, तो भी तुमको कोई दोष नहीं लगता। शिव करुणा ही करते हैं और तुम्हारे घर की रक्षा ही करते हैं। शिव करुणा करते हैं, शिव रक्षा करते हैं। हम अगर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ा पाए 15 दिन 20 दिन, कई माताएं कहती हैं कि हमारा रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाती हैं, हम 8-10 दिन काम नहीं कर पाती हैं, 4-6 दिन तक, तो शिव जी दोष तो नहीं देंगे? नहीं। आप जल चढ़ाए तो भी, ना चढ़ाए तो भी, वो शिव है। पिता कभी अपने बच्चों को अपशब्द नहीं कहता, और मान लो गुस्से में आकर अपशब्द कह भी देता है तो पिता अंदर से उसको बद्दुआ नहीं देता, वो दुआ ही देता है कि जैसा भी है मेरा है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। एक वर चाहिए कि उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया बनी रहे, उसकी। भगवान शंकर तुम्हारी जाति नहीं देखेगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। शिव जी तुम्हारा वर्ण नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा शरीर नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा धन और वैभव भी नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारी पूंजी और संपदा भी नहीं देखेगा। शिव अगर कुछ देखेगा तो निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। केवल तुम्हारा हृदय मन, केवल मन ही देखे, केवल मन।
मन के सिवा कुछ नहीं। और मन के सिवा उसको चाहिए भी क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव महापुराण में ये नहीं कहा कि एक लोटा जल की जगह ये नहीं कहा कि तुमको 1 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 5 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 25 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी, तुमको ये चढ़ाना। ना ना ना, जब तुम्हारी दुख की घड़ी आए बस दौड़ पड़ो, 1 लोटा जल भरा, शिव के मंदिर में पहुंच गए, शिवालय में पहुंच गए। शंकर का मंदिर पास में नहीं है तो अपने घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा दिया, बस इतना करा और आनंद, सुख मिल। यहां शिव को बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, यहां शिव को बहुत दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। दौड़े, एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं रजनी, पति का नाम वेद प्रकाश, निवासी श्री गंगानगर, जिला राजस्थान। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो और कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मैं रजनी, पति का नाम देव प्रकाश, निवासी श्री गंगानगर, जिला राजस्थान की हूँ। गुरुजी आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी मैं क्या कहूँ, मेरे भोले बाबा का गुरुजी मेरी लड़की राधिका जी, जो केवल 7 साल की है, जो कि जन्म टाइम से डॉक्टर ने लीवर खराब बता दिया था। धीरे धीरे गुरुजी डॉक्टर ने मेरी लड़की को, जब वो बड़ी होती चली गई तो उसका लीवर और खराब हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने खाना पीना सब मना कर दिया था। पिछले साल डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर डॉक्टर का बोलना था लीवर का ऑपरेशन अगर इस लड़की का हो रहा है तो इसकी जो बच्चेदानी है वो भी निकालना ही पड़ेगी, क्योंकि लीवर पूरा सड़ चुका, खराब हो चुका, इसकी बच्चेदानी तक वो पहुंच गया। 7 साल की लड़की का अगर मैं बच्चादानी निकलवा दूं तो आने वाले समय में फिर इसका विवाह कैसे हो? गुरुदेव मन में बहुत दुख हुआ। गुरुजी हम इतने दुखी हो गए कि ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं। ऑपरेशन कराने का डॉक्टर बोल रहा है कि जरूरी है, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो और तकलीफ होगी, और ऑपरेशन कराऊं तो बच्चादानी भी निकालना पड़ेगी, और लड़की की उम्र केवल 7 साल है। अब करूं तो करूं क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई, दिन रात रोने लगी, मैं दिन रात रोने लगी। फिर मैंने टीवी पर, आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी, जो पंजाब भटिंडा में 10/3/2025 को चल रही थी। गुरुजी उसी समय मैं अपनी बेटी को लेकर पंडाल में पहुंच गई। गुरुदेव मुझे नहीं मालूम था, मैं भटिंडा पहली बार आई थी गंगानगर से। अपनी लड़की को लेकर आस्था चैनल पर कथा सुनते सुनते मैं भटिंडा पहुंच गई। भटिंडा के पंडाल में मैं बैठ गई, अपनी लड़की को बिठा लिया, कथा सुनाई। वहाँ आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मैं अपनी बेटी राधिका को उसके पेट पर और उसके शरीर पर कथा पंडाल की मिट्टी लगाती रही, साथ साथ मैंने उसको कथा सुनाई। एक पंडाल नहीं गुरुजी, मैं 4 पंडाल में उसको लेकर पहुंच गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मैं भटिंडा के ही कथा में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने कह दिया लीवर काम करने लगा, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी पूरी ठीक हो गई है। गुरुदेव
आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब मेरी बेटी का न बच्चेदानी निकालना है, ना ऑपरेशन करना है, और लीवर भी काम करने लगा। मैं प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए कितना सुंदर पत्र है। जरा पत्र को पढ़ा करो आप लोग भी साथ में। मेरा नाम भूमिका है। मैं मैसूरतगढ़ के जिला गंगानगर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भूमिका है। मैं सूरतगढ़ के जिला गंगानगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं महिमा का क्या गुणगान करूं। मुझे लंबे समय से सोरायसिस की बीमारी थी। मैंने 2025 में सिरसा की कथा पंडाल में सुनी। उसके बाद में सीहोर गई, वहाँ जाकर कंकर शंकर का पूजन किया और कंकर शंकर घर लेकर आई। सीहोर का रुद्राक्ष गलाकर शिव पर जल चढ़ाया और स्वयं को लगाया। 40 दिन तक लगातार शंकर पर जल चढ़ाती रुद्राक्ष का, और वो अपने शरीर पर लगा लेती। गुरुजी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में इतने सालों से सोरायसिस की बीमारी थी। डॉक्टर तो कह रहा था कि ये बीमारी मरते दम तक रहेगी, शरीर ठीक नहीं होगा। दवाई खाते खाते कई सालों हो गए, पर सोरायसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई, और केवल 40 दिन निकले गुरुजी, और बाबा की कृपा से आज मैं पूरी ठीक होकर बाबा को प्रणाम करने भटिंडा आई हूँ। यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। मेरा नाम भूमिका है। मैं सूरतगढ़ के जिला गंगानगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेते भी मांगा है भोलेनाथ बोलो 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 वरदान लेते भी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेते हुए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेते हुए। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेते हुए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेते हुए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही वर है, एक ही वरदान है, बस तेरी कृपा बनी। तेरी कृपा। शिव महापुराण कथा के 3 क्रम बताए। पहला, शिव को जल चढ़ाओ, पूजन करो।
पूजन कैसे होती है? वस्तु से कि मन से? जम के बोलो जरा। मन से। कोई तुमसे कह दे इतना किलो तो दही लाना ही था, तभी शिव जी प्रसन्न होंगे, तो कह देना सीवर वाला बाबा बोला है, एक बूंद गंगा का जल और एक बूंद देसी गाय का दूध अगर शिव पर चढ़ जाए तो शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर वो बोले गंगा का जल कहाँ है, तो उसको उत्तर देना मेरे घर का जल लाई हूं, एक लोटा। शिव के मस्तक पर चढ़कर भगवान नारायण के चरण का जल गंगा जल बन जाता है, तो मेरे घर से लाया हुआ जल जब शिव पर चढ़ेगा तो वो भी गंगा जल ही बन जाएगा। गंगा जल भगवान नारायण के चरण का जल जब शिव की जटा में आया तो गंगा जल बन गए। तो मेरे भी घर का जल आएगा, शिव को चढ़ेगा तो वो भी तो गंगा जल बन जाएगा, वो भी तो गंगा जल। कई लोग जो विरोध करने वाले होते हैं, जो कथा की बातों को काटने वाले होते हैं, वो वीडियो बना बना के डालते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। तो फिर लिख कर जाना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शिव जी पे चढ़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, नहीं तो ये पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। अरे भाई, तो फिर लिख दे गंगा जल भी शंकर जी पे चढ़ा हुआ है, मरते समय पिला मत देना। जो ऐसा बोलते हैं उनको, गंगा जल भी तो शिव पे चढ़ा हुआ है। अगर हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल को पीते हैं तो 3 कायिक, वाचिक, मानसिक 3 पापों से मुक्त हो जाते हैं और शिव की शरणागति हमको प्राप्त हो जाती है। शिव शरणागति प्राप्त हो गई, सुख का अनुभव। एक लोटे जल का जो कर्ज है वो कोई साधारण नहीं है। एक हकीकत की कथा है इसी कलिकाल की। इसी कलिकाल 1935 ईस्वी की कथा, इसी कलिकाल की, ग्वालियर के पास की है। गीता प्रेस गोरखपुर के अंक में यह कथा लिखी है और बड़ी सुंदर कथा थी। एक डाकू था जिसका नाम परसराम था। डाकू का नाम था परसराम। चैत्र का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। जंगल में भ्रमण कर रहा था। मुरैना के जंगलों में वो घूम रहा था। उसके साथ के जितने भी डाकू थे वो इधर उधर पानी को ढूंढने के लिए चले गए थे। उसको भी प्यास लग रही थी। 2 दिन से वो मुरैना के जंगल में, ग्वालियर के जंगलों में घूमता रहा, पानी नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला। पानी मिल ही नहीं रहा। क्यों बढ़ा रहे हो? पानी नहीं मिला। मुरैना के जंगलों में वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पानी नहीं मिला, जल नहीं, जल मिल ही नहीं रहा। आखिरी में परशुराम डाकू ने विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, क्योंकि प्यास
आदमी को फिर जल ना मिले तो वो मर गए। व्यक्ति को भोजन नहीं मिले ना 4-6 महीने तक वो नहीं मरेगा, पर अगर व्यक्ति को पानी ना मिले तो उसके प्राण छूट जाए। जल बहुत जरूरी, क्योंकि ये शरीर और ये पृथ्वी पूरी जल से पूरी। अगर सही समय पर व्यक्ति सही जल पीना प्रारंभ कर दे, रोज पानी पीना प्रारंभ कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में पानी जाना प्रारंभ कर दे, तो आधे से ज़्यादा बीमारी तो समाप्त ही हो जाए। पर इतने आलसी लोग हो गए हैं कि पानी जब तक कोई दिखता नहीं है और किसी से मंगवाते नहीं है तब तक पीते भी नहीं, उठ के रसोई घर तक नहीं जाते। इतने आलसी बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, आन दो कोई आएगा तो मैं पानी मंगवा लूंगी, नहीं तो मोबाइल तो चला ही रहे थे। और फिर इंतजार करते करते कहीं का आया, फिर आवाज लगाया, हम बहन से कहा पानी ला दे, बहन बोली तू नहीं जा सकता। अच्छा, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई बहन भाई की लड़ाई है, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई। और उसके बाद जो लड़ाई है वो पति पत्नी की लड़ाई है। और ये पति पत्नी की लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये तो मां पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। शंकर भगवान से पार्वती जी ने 2 वर काशी में मांगे थे। शिव जी ने कहा मांग पार्वती क्या चाहिए, पार्वती ने कहा मुझे 2 वर चाहिए। एक वर ये, काशी में जो मरेगा उसको तारक मंत्र तुमको देना पड़ेगा, उसके कानों में गुरु मंत्र देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने पार्वती को वचन दे दिया, जो काशी में मरेगा उसके कान में गुरु मंत्र मैं दूंगा। दूसरा वर पार्वती जी ने मांगा कि पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो, उनका आपस में प्रेम बहुत बढ़े, ये वर दे दीजिए। तो शिव जी ने वर दे दिया, वर दे दिया। इसलिए पति पत्नी का थोड़ा बहुत झगड़ा होना जरूरी है। वो झगड़ा करेंगे प्रेम बढ़ेगा, पर इतना झगड़ा मत करना कि वो मायके और तुम्हारे, इतना झगड़ा भी नहीं।